अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर सर साहिर। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। कल हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पूरा कम्प्लीटली ओवरव्यू किया था। तो मैंने आपको बताया था कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो एक एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का। एक्चुअली इसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा होता है एक्सक्रीशन और तीसरा होता है थर्मो रेगुलेशन। आज हम एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मैनेज करता है या मेंटेन करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी सॉल्यूट्स होते हैं, अब सॉल्यूट्स क्या होते हैं? जो भी साल्ट्स होते हैं, कोई भी मिनरल्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो उनकी कंसंट्रेशन और पानी की कंसंट्रेशन दोनों को वो मेंटेन रखता है। तो इसकी जो मूवमेंट होती है वो पानी की जो मूवमेंट होती है वो डिपेंड कर रही होती है ऑस्मोसिस के ऊपर। क्योंकि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए पानी मूव करता है टुवर्ड्स द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पर पानी ज़्यादा मूव करेगा। अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो वहाँ पर मूव नहीं करेगा। तो जहाँ पर भी पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉरी सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो पानी उस तरफ मूव करेगा। तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो हमारे पानी पानी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस के बीच में जो है वो एक मेंटेनेंस पैदा करती है। एनिमल्स के अंदर ये जो चीज़ होती है, ये एक ख़ास तरह के ऑस्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, और उसके हिसाब से मूवमेंट होती है पानी की। और इसी हिसाब से ह्यूमंस के अंदर जो है वो हमारा जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं मोस्टली, उनके अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें डिटेक्ट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर कि कहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर मौजूद है और कहाँ पर नहीं है। और दिमाग के अलावा जो चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है, वो किडनीज़ भी, या जिसे हम कहते हैं ये किडनीज़ जो हैं हमारी, उन दो किडनीज़ जो हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। डिफरेंट तरह के जो एनवायरनमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि दो तरह के, एक्चुअली में तीन तरह के एनवायरनमेंट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर जो है जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जहाँ पर पानी जो है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो मीठा पानी होता है। और दूसरा जो है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं साल्ट वाटर। और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और इंटरनल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। ये मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन को जैसे अगर हम डिफाइन करते हैं, तो वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो रेगुलेट करता है वाटर पोटेंशियल को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सराउंडिंग्स के साथ। और इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म का एक मैकेनिज़्म है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को हमेशा से उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये होम्योस्टैटिक का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा पानी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, दोनों तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये नुकसान है। तो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ऑस्मो रेगुलेशन की मदद से पानी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर। कल भी मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है, वो 4 तरह के प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है। कैसे होते हैं? जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, जहाँ पर पानी ज़्यादा हो। एक होते हैं मीज़ोफाइट्स जो लैंड के पास होते हैं।
तीसरे होते हैं ज़ीरोफाइट्स, जहाँ पर पानी बहुत कम हो। एक और भी होते हैं हैलोफाइट्स, जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 3-4 तरह के ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डिफरेंट तरह से हमने उनको नाम दिए हैं, जैसे हाइड्रोफाइट्स हो गया, हैलोफाइट्स हो गया, मीसोफाइट्स हो गया और ज़ीरोफाइट्स हो गया। तो लेट्स स्टार्ट कि हम देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो, इनका कुछ हिस्सा जो है पानी के अंदर मौजूद होता है, या फिर जो है वो इनकी बॉडी से का जो अ, थोड़ा-सा नियर टू द वाटर होता है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। दूसरे उसके रूट्स होते हैं, या तो उसके अंदर एब्सेंट होते हैं या तो फिर पुअरली डेवलप होते हैं, क्योंकि पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, तो उनको ज़रूरत नहीं होती है कि रूट्स को ज़्यादा लंबा करना या उनको यूज़ करना। और ये पानी पूरी जो है बॉडी सरफेस से ही एब्ज़ॉर्ब करते हैं, क्योंकि हर जगह पर पानी होता है। और इसके अलावा ये जो लीव्स होते हैं इनके काफ़ी बड़े होते हैं, इनका एरिया जो होता है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन का अमल भी हो सके। जितना पानी वो ले रहे हैं और इतना ज़्यादा काम नहीं आ रहा, तो उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सके। और तीसरा है कि वो अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपैरेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस वाटर जो है वो उसको रिमूव किया जा सके बॉडी से। और इसके अलावा हमारे पास आता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स प्लांट्स की एक दूसरी टाइप है, जिसके अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा साल्ट मौजूद होता है। पता होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स मौजूद होते हैं हमारे लैंड में, जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी वो ग्रो कर लेते हैं। तो वो कैसे ग्रो करते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कैसी एडाप्टेबिलिटी होती है कि वो साल्ट के अंदर भी अपने वो पानी को से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हालांकि पानी की कंसंट्रेशन जो होती है वो, और सॉरी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो हाइपरटोनिक होती है, फिर भी वो वहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो इस तरह से करते हैं कि वो अपने रूट्स के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो स्टोर कर लेते हैं। और वो, क्योंकि अगर वो ज़्यादा अमाउंट साल्ट का अपने रूट्स के अंदर होगा, तो वो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट होगा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, और जो आउटसाइड एनवायरनमेंट होगा वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। एक आर्टिफिशियली लेवल पे वो अपने आप को इस तरह से पानी लेने के लिए वो करते हैं। तब क्या होगा कि पानी मूव करेगा फ्रॉम एनवायरनमेंट टू देयर रूट्स, और वहाँ से वो अपना पानी एब्जॉर्ब करेंगे। और उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ जो होते हैं वो ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स, जिसकी मदद से वो एक्सेस सॉल्ट को जो है वो बाहर निकालते हैं। और ये इस तरह के आप देखें तो साहिली समंदर के साहिली इलाकों में आपको बहुत ज़्यादा आपको तिमर के दरख्त मिलेंगे। ये सारे तिमर के दरख्त जो हैं वो एक्चुअली हैलोफाइट्स होते हैं, और ये समंदर से पानी लेते हैं, क्योंकि समंदर आपको पता है पूरा खा रहा है, लेकिन फिर भी पानी वहाँ से ले रहे होते हैं। इसी तरह से मेसोफाइट प्लांट्स होते हैं। ऐसे इस तरह के प्लांट्स हैं जो मॉडरेट लेवल पे पानी मौजूद होता है, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं होता और इतना कम भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी बॉडी को इतना होता है कि वो सफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। और उनका स्टोमेटा जो होते हैं या तो क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर पानी ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे, अगर पानी कम होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ताकि पानी को रोका जा सके। इसके अंदर जो है वो ब्रासिका प्लांट, रोज प्लांट्स, सिट्रस फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो हमारे कॉमन आप देख रहे होते हैं घरों के अंदर या बाहर, या जो इस तरह से गार्डन वगैरह होते हैं। ज़ीरोफाइट प्लांट्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक्चुअली में ड्राई एरिया पे बहुत ज़्यादा होते हैं, हॉट सैंडी एरिया पे, जहाँ पर जो है वो रेतीला इलाका हो और पानी बहुत कम हो, बहुत नीचे तक पानी हो, और इनके रूट्स जो होते हैं अपनी बॉडी के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं कि इनके रूट्स बहुत बड़े होते हैं, ताकि नीचे से पानी वो उठा सके, या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, ताकि जैसे बारिश का पानी आता है तो वहीं से वो एब्जॉर्ब कर लें। और इसके अलावा इनके अंदर जो है वो, जो इनके लीव्स होते हैं वो काफ़ी मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइन शेप में, और इनके ऊपर जो है वो एक लेयर आ जाती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, ताकि ट्रांसपरेशन के अमल को काफ़ी हद तक रोका जा सके, क्योंकि ट्रांसपरेशन जो होती है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पानी को लॉस कर देती है। तो इसके अंदर वैसे ही पानी कम है, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, और इस चीज़ को जो है वो इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है कि ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस बहुत कम से कम हो, और इसके अलावा स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ताकि कम से कम
पानी का जो है वो क्या कहते हैं, ज़ाया ना हो। और ये इनके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी शाइनी होते हैं, ताकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, इतनी ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब ना हो सके। क्योंकि अगर लाइट एब्जॉर्ब होगी, हीट होगी, तो हीट होने की वजह से ट्रांसपिरेशन का अमल होना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर जो है ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एनिमल्स के अंदर जो ऑस्मोरेगुलेशन होती है वो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, जिनको हमने ऑस्मोरेगुलेशन की बुनियाद पर डिस्टिंग्विश किया होता है। एक होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का जो वाटर बैलेंस है या वाटर सिस्टम है, सॉलिड कंसंट्रेशन है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो समंदर के एरिया में रहते हैं तो समंदर के एनवायरनमेंट के हिसाब से इंटरनली और आउटसाइड जो है वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, ताकि उनका जो है वो इतना ज़्यादा लॉस ना हो। क्योंकि वो उनकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, नहीं होता मैकेनिज्म, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म डेवलप नहीं होता, इसीलिए वो ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलाते हैं। और ये अपनी बॉडी को वहीं पर जो है कर रहे होते हैं, सेटल डाउन कर रहे होते हैं, उस चीज़ को बैलेंस कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहे होते हैं। और इसी तरह से ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी के अंदर एक फिक्स्ड फिक्स्ड अमाउंट होता है वाटर का और सॉल्ट कंसंट्रेशन का, उससे आगे पीछे नहीं जा सकते, तो वो अपनी बॉडी को रेगुलेट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अपने पानी को और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को हमेशा अपनी बॉडी के अंदर रेगुलेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी एनर्जी भी यूटिलाइज करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए, और ये इतने ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। हालांकि ऑस्मो कन्फर्मर्स को इतनी ज़्यादा एनर्जी इस चीज़ के लिए यूटिलाइज नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि वो इस दोनों चीज़ों में जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेटर्स की जो है लाइफ साइकिल की, फॉर एग्जांपल सैल्मन है जिसे हम पल्ला फिश भी कहते हैं, ये दोनों जगहों पर अपने जो है वो अपना गुजारा करते हैं। जैसे पानी की समुद्री पानी में भी रहते हैं और उसके अलावा मीठे पानी में भी जाते हैं। जब इनका ब्रीडिंग का टाइम आता है तो ये मीठे टाइम पानी में आ जाते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो दोबारा से वापस आके वो खारे पानी में आ जाते हैं। तो इनकी एक पूरी लाइफ साइकिल होती है। तो इस लाइफ साइकिल के अंदर वो किस तरह से अपनी बॉडी को मैनेज करते हैं, उनके अंदर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो आप लोगों को मैं ज़रूर इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अंदर। लेकिन इस टाइम पे मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये जो फिश होती है वो, इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम साल्ट ग्लैंड्स कहते हैं, जो डेवलप करती है इनटू द मैरीन वाटर। और जब ये फ्रेश वाटर में जाती है तो अपने साल्ट ग्लैंड शेड आउट कर लेती है और अपना जो है वो क्या कहते हैं, ब्रीडिंग करके फिर वापस आके डेवलप कर लेती है। तो ये इसके अंदर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एडेप्टेबिलिटी है। एक और फिश होती है जिसे हम ईल्ड फिश कहते हैं, वो फ्रेश वाटर से मैरीन की तरफ जाती है, ये मैरीन से फ्रेश वाटर की तरफ जाती है। ठीक है। एक और है ऑस्मो रेगुलेटर जिसे हम कहते हैं मैरीन इग्वाना। ये एक इस तरह के लिजर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, जो आपको मॉन्स्टर की तरह दिखेंगे, लेकिन ये होते नहीं हैं। ये वेजिटेरियन है, कि प्योरली ये एल्गी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसको देखें, इनके जो हेड रीजन है, इन्होंने इन हेड रीजन के ऊपर एक्चुअली में एक साल्ट ग्लैंड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपना पूरा साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर से जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं पूरे साल्ट को अपनी बॉडी से। कि इनकी बॉडी के अंदर वो जैसे ही जाते हैं होते हैं पानी के अंदर, तो वो एब्सॉर्ब हो जाता है साल्ट, लेकिन वो उसको निकालने का हाल भी इनके पास मौजूद होता है। अब देखें, ये हमारे पास दो तरह की फिशेज है, एक है मेरीन फिश और दूसरे है फ्रेश वाटर फिश। तो ये दोनों डिफरेंट तरह से अपने बॉडी के अंदर जो है वो रेगुलेशन करती हैं पानी के सॉरी सॉल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन को। किस तरह से वो मैनेज करते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेटर्स एक्चुअली में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल्स और दूसरे होते हैं मैरीन वाटर्स। तो टेरेस्ट्रियल जो है वो मेंटेन करते हैं वाटर बाय ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, तो ज़्यादा पानी पीते हैं वो, और ज़्यादा जो है वो मॉइस्ट फूड खा लेते हैं, फूड खा रहे होते हैं। और इसके अलावा कंसनट्रेटेड यूरिन जो है और रिलीज करते हैं, ताकि डिहाइड्रेशन से बच सके।
जो लैंड एनिमल्स होते हैं जो अपना पानी जो वाटर रिलीज करते हैं या वाटर लूज करते हैं वो एक्सक्रीशन के जरिए करते हैं और डाइल्यूट यूरिन यूज रिलीज करते हैं और स्वीटनिंग करते हैं और ब्रीदिंग करते हैं। तो ये इस तरह से उनकी बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेनेंस होती है। अगर हम लैंड एनिमल्स की बात करें तो इनमें एडाप्टेशंस क्या होती है कि उनकी बॉडी जो है वो वाटर प्रूफ होती है, जल्दी से पानी उनकी बॉडी से ज़्यादा नहीं होता। दूसरा ये कि वो मेटाबॉलिक वाटर जो है वो उसका यूज़ करते हैं रिसाइकलिंग करके, और इसके अलावा जो वाटर को स्टोर करके भी रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। एमनियोटिक कैविटी इनके अंदर पाई जाती है, और इसके अलावा एनहाइड्रोपाइसिस जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन जो होता है वो काफ़ी गाढ़ा यूरिन जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये उनके अंदर जो है वो एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो रिलीज कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन मेरीन एनिमल्स के अंदर, तो वो किस तरह से करते हैं। मेरीन बोनी फिशेज जो होती हैं वो हाइपो ऑस्मोटिक होती हैं सी वाटर के अंदर, और इसके अलावा हम लोग जो हैं वो बात करेंगे साल्ट फिश की ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से। ये मैं आप लोगों को कल के लिए छोड़ देता हूँ, मैं आपको कल समझाऊंगा। हम लोग जो है वो यहाँ तक पढ़ लेते हैं कि हमने ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो लैंड एनिमल्स में एडाप्टेशंस कहाँ तक देख ली है। ठीक है, अब हम मैरीन एनिमल्स के अंदर देखेंगे कल के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली इसको पसंद कीजिएगा, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दूसरों को भी सजेस्ट करेगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीपली और अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझाऊंगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, कोई चीज़ क्वेश्चन हैं, कुछ भी है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और मैं हमेशा इन द टाइम ऑन द टाइम रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मेरे लेक्चर को ज़रूर आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।